हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मॉर्निंग का टाइम है तो मैं ना अपने बेटे को दे रही हूँ ये काजू एंड बादाम मैं जो भिगा के रखती हूँ रात के टाइम पे। तो इसको मैंने बोला था पहले नहा ले, तो ये नहाया नहीं। तो ये टीवी देखने लग गया है। तो मैंने इसको बोला था खुद ही नहा ले आज। तो फिर ना मैं जो है अपनी सफाई पे लग गई हूँ और आज मुझे जो है ना पूरे किचन की सफाई करनी है। पूरा किचन बोले तो ऊपर वाला पोर्शन नहीं, सिर्फ मतलब ये स्लैब वाला। तो ये मुझे साफ़ करना है क्योंकि ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है चिपचिपाहट हो जाती है। जैसे कि खाना बनाते हैं ना, तो यहाँ पे जो है ना तेल वगैरह के छींटे वगैरह पड़ जाते हैं। तो जिस वजह से जो है ना काफ़ी जो है बेकार होता है किचन। तो हफ्ते में एक बार मुझे ना ऐसे साफ़ करना पड़ता है फिर अच्छे से। और ये जूना मैंने स्पेशली सिंक को साफ़ करने के लिए और टाइल्स और ऐसे किचन को साफ़ करने के लिए बनाया हुआ है अलग से। तो फ्रेंड्स, सफाई तो देखो होती रहेगी। और मैं मतलब सोती नहीं हूँ, दिन में मैं बहुत काम करती हूँ यार, सच में। सुबह से लेकर रात तक मतलब ये लगा लो कि मैं काम ही करती रहती हूँ। वैसे जो आराम करने का टाइम होता है ना, वो मैं सिर्फ मुझे रात के टाइम पे मिलता है। एंड बहुत ज़्यादा कभी जोर की नींद आ रही है तो थोड़ा सा कभी मैं जो है ना एक नैप ले लेती हूँ, बस छोटी सी। तो आज मैं आप लोगों को ना अपनी जो है स्टिचिंग स्टोरी बता रही हूँ कि मैंने कैसे कैसे करके जो है ना स्टिचिंग सीखी थी और किन किन हालातों में सीखी थी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करती हूँ। जब मेरा बेटा ना 3 साल का हो गया था कंप्लीट, मेरा मतलब बड़ा वाला बच्चा 3 साल का हो गया था, तो मैंने उसको ना स्कूल रख लिया था। तो उस टाइम पे फिर जो है ना मैंने सोचा कि मेरे पास जो है ना 2 घंटे बच रहे हैं, तो इन 2 घंटों में मैं क्या करूँ। तो मतलब जो सिलाई सिखाती थी पास में एक थी भाभी, तो वो सिखाती थी। तो मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा मैं आ जाती हूँ। तो उन्होंने बोला 10 to 12 अगर आप आ सकते हो तो आ जाओ, मैं जो है ना आपको सिखा दूँगी। वो मतलब अच्छी टेलर है, अच्छा काम करती है। उसका जो बुटीक है ना वो भी काफ़ी अच्छा चलता है इस एरिया में। तो उसी से मैंने सीखा था, उसका सेंटर है मतलब सिलाई का। तो उसने बोला आ जाओ। तो 10 बजे तक ना मैं अपने घर का काम वगैरह सब निपटा लेती थी। 9 बजे मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे उस टाइम पे। एंड फिर मैं फटाफट से अपना काम करके ना फिर चले जाती थी मैं सिलाई सीखने के लिए। तो वहाँ पे फिर मैंने ना 2 महीने सिलाई सीखी और उसने मतलब मेरे को अच्छे से सिखा दिया था। उसके बाद ना मैं उसी के कपड़े जो है घर पे लाके स्टिच करती थी। एंड फिर मेरे पास ना सिलाई मशीन भी अच्छी नहीं थी। मतलब मेरे पास सिलाई मशीन मैं कहाँ से लाई थी, तो वो जो सिलाई मशीन थी पुरानी वाली मैं लाई थी ना, तो वो सिलाई मशीन जो है ना मैं लाई थी अपने मायके से। वहाँ पे पड़ी हुई थी, मतलब ऐसे ही पड़ी हुई थी, वहाँ पे कोई यूज की नहीं थी। और मेरा जो मायके है ना वो इधर दिल्ली में है। मतलब ये है कि मम्मी नहीं रहती वहाँ पर और मकान है। और पापा जी मतलब पापा जी रहते थे, वो एक्सपायर हो गए। तो उसके बाद जो है कोई रहता नहीं है। पहले मैं रहती थी, तो मेरी शादी हो गई तो तब से मतलब ऐसे ही पड़ा है। तो वहाँ पे वो मशीन पड़ी हुई थी पुरानी, तो मैं वहाँ से उठा के लाई थी। और वो चलती भी मतलब सही से नहीं थी, तो मैंने उसको सही कराया। फिर उसके लिए मैं एक पैर लाई थी, छोटी मशीन थी मेरे पास, अभी भी मैंने रखी है क्योंकि वो मशीन मेरी बहुत अच्छी थी, बहुत लकी रही मेरे लिए। तो मैंने उसको अभी बेचा नहीं है, मैंने रखी है अपने पास ही। तो उससे मैं काम किया करती थी। तो उन भाभी के जो वो मेरे को कटिंग करके कपड़े देती थी, उसके बाद में जो है ना घर पे आके सिलती थी। तो ऐसे ऐसे करके ना मेरी फिर प्रैक्टिस होगी। और फिर मैंने सिलाई ऐसे ऐसे करके जो है ना सीखी। तो 2 महीने में जो है ना मैं सीख गई थी। तो और बच्चे के साथ मतलब उसको स्कूल जाता था उस टाइम पे, तो स्कूल से फिर 12 बजे उसकी छुट्टी हो जाती थी। उस टाइम छोटा था, प्ले में जाता था, तो जल्दी ना घर आ जाता था। तो मैंने सोचा कि चलो जो 1-1.5 घंटे का टाइम जो मेरे पास बच रहा है ना, मैं इसको यूज करूँ। और मुझे हमेशा ऐसे रहता था कि यार मैं ना मतलब थोड़ा सा मतलब कुछ घर बैठे कुछ ऐसा काम मुझे मिले जिसको ना मैं कर लूँ। तो मुझे ये था ना कि घर बैठे मुझे चाहिए था कुछ काम जिससे मैं थोड़ी बहुत जो है अर्निंग कर पाऊँ अपने लिए। और बाहर का जाने का तो मैंने सोचा नहीं। फिर जब मैंने जॉब छोड़ ली तो उसके बाद मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा, क्योंकि मैंने यही सोचा कि अब बच्चे हैं, बच्चों को टाइम देना है, अपना घर संभालना है। अपने घर संभालने के साथ साथ जो मैं थोड़ी बहुत भी अर्निंग अगर अपने लिए करती हूँ तो वो बहुत है मेरे लिए। एंड तो ऐसे ऐसे करके फ्रेंड्स मैंने जो है ना सिलाई सीखी थी। और उसके बाद ना फिर मैं मतलब ये था कि मेरी प्रैक्टिस हो गई थी, तो मैं अच्छे से थोड़ा सा सिल लेती थी उस टाइम पे। और फिर लोग दे भी देते थे, आसपास के लोग देते थे, फिर मैं उनके बनाती थी। तो उस टाइम में बहुत कम सिलाई लेती थी। तो ऐसे ऐसे करके जो है ना मैंने सीखा है। और
अब जो है ना, अब प्रैक्टिस हो गई है तो अब मैं बना लेती हूँ, अब अच्छा कर लेती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। अब ये है कि एटलीस्ट जो है ना, अपना खर्चा खुद निकाल लेती हूँ, अपना घर बैठे अपने बच्चों के साथ अपने बच्चों को भी देख लेती हूँ। और जब मेरा सेकंड बेबी हुआ ना, तो फिर उसके बाद तो फिर इसको इतना टाइम नहीं दिया बेचारे को मैंने। ये जैसे ही 6-7 महीने का हुआ था, तो उसके बाद जो है मैंने स्टार्ट कर लिया था फिर स्टिचिंग। थोड़ी बहुत फिर मैं करती थी, जैसे इमरजेंसी वर्क है किसी का और जल्दी चाहिए तो वो मैं नहीं पकड़ती थी। जो मतलब आराम से जो मेरे को टाइम देता था उसके कपड़े मैं पकड़ लेती थी। तो धीरे धीरे करके फिर मैंने ना ऐसे ऐसे करके जो है ना अपना काम किया। तो यही थी स्टोरी, ऐसे ऐसे हालात में बच्चों के साथ मैंने सीखा। और हाँ, आपको मैं एक बात बताऊँ, मैंने जब ना सिलाई सीखी थी ना, तो मैंने सिर्फ जो फ़ीस पड़ती थी ना, 2 महीने की फ़ीस मैंने सिर्फ पे करी थी। उस टाइम 500 रुपये लेती थी भाभी, तो सिर्फ 2 महीने की मैंने 1000 रुपये पे करी थी। 1000 रुपये में मैंने जो है स्टिचिंग सीख ली थी। और जो कपड़ा लगता है ना स्टिचिंग सीखने में, वो मेरा जो है ना बिल्कुल भी नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ना मैं जो है ना आस पड़ोस के लोग दे देते थे कि सीख रही है तो हमारा सिल देना। और मतलब 1-2 सूट मेरे पास ऐसे पड़े थे जो मतलब जैसे देने वाले होते, लेने देने वाले, तो ऐसे ही बेकार से पड़े थे, तो उन पे मैंने सीखा था। एंड जैसे भाभी कटिंग करती थी, जो हमारी जो है मैडम थी वो कटिंग करती थी, तो उसी की हम देखते थे, तो मैंने बहुत जल्दी जो है ना कैच कर लिया था। और फिर जो है ना इधर उधर के कपड़े आस पड़ोस वालों के मैंने जो है ना सिर्फ 100 रुपये सिलाई में उस टाइम में सिल देती थी जब मैं सीख रही थी। तो ऐसे ऐसे करके जो है ना मैं सीख ही गई फिर। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई हो, आप मेरे वीडियो में न्यू हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना और अपना एक प्यारा सा कमेंट करना कैसे लगी वीडियो।